कांग्रेस की हार ने एक बार फिर से बता दिया कि मोदी मैजिक और बीजेपी की लहर अभी बाकी है। कांग्रेस की जीत के दावे हवा हवाई हो गए। जीत के लिए कांग्रेस ने बीजेपी के बागियों को टिकट भी दिया, लेकिन दल बदलू नेता भी कांग्रेस को सत्ता की चाबी नहीं दिला सके। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में चुनावी नतीजों ने कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसका दी है। जो दावे थे वो हवा हवाई हो गए हैं। कांग्रेस के नेता भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस के दावों को झूठा साबित कर दिया। बीजेपी के बागी भी कांग्रेस को जीत नहीं दिला सके। कांग्रेस ने बीजेपी से आए दीपक जोशी, गिरिजाशंकर शर्मा, बोध सिंह भगत, बैजनाथ यादव, समंदर पटेल, यादवेंद्र सिंह, रश्मि पटेल समेत कई नेताओं को टिकट दिया, लेकिन कांग्रेस की नैया पार नहीं लग पाई। कांग्रेस के कई बड़े नेता भी बीजेपी की लहर में अपनी सीट हार गए। इसमें नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में हमेशा एक बैलेंस रहा है कि युवा लीडरशिप और वरिष्ठ नेतृत्व दोनों मिलकर के काम करते हैं। हमारे लीडर कमलनाथ जी जो हैं, उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा और चुनाव को लेकर के जो परिणाम आए हैं वो किसी को भी समझ में नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, उन कारणों का हम परीक्षण कर रहे हैं। तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और अगले चुनाव की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। वापस आते ही कमलनाथ जी भी स्वयं पूरे प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। युवाओं और वरिष्ठ नेतृत्व को लेकर के एक सेतु बना करके, एक बैलेंस बना करके आगे की रणनीति डिसाइड की जाएगी। उधर कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में आए। बीजेपी ने कुछ नेताओं को टिकट दिया, कुछ हारे और कुछ जीते, लेकिन मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि बीजेपी की चुनावी नैया पार हो गई। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा स्पष्ट है। मां भारती का परम वैभव, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस भाव से काम करते हैं। और इस विचारधारा के साथ जो भी आया, जनता ने उसको स्नेह दिया और सम्मान दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। इसीलिए जो लोग भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में थे, भले ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कम समय में ज्वाइन करी हो, लेकिन जन कृपा प्राप्त करने में सफल हुए। जीत के बाद बीजेपी गदगद है। बीजेपी का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास ही जीत का मंत्र है। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। इस जीत में ग्वालियर महाराज राघवगढ़ के राजा पर भारी पड़े। ज्योतिरादित्य सिंधिया के 5 समर्थक जीते, जबकि दिग्विजय समर्थक केवल 3 उम्मीदवार ही जीत सके। ग्वालियर और राघवगढ़ राजघराने की अदावत वैसे तो ऐतिहासिक है, लेकिन बदलते वक्त के साथ एक अदावत सियासी भी हो गई। ग्वालियर राजघराने का प्रतिनिधित्व इन दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं, जबकि राघवगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह हैं। विधानसभा चुनाव में दोनों दिग्गजों की टक्कर पर सभी की नजरें थीं, लेकिन महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया दिग्गी राजा पर भारी पड़े। मसलन चंदेरी सीट पर सिंधिया समर्थक जगन्नाथ रघुवंशी ने जीत दर्ज की। दिग्विजय समर्थक गोपाल सिंह डग्गी को हार मिली। ग्वालियर सीट पर प्रद्युम्न सिंह तोमर जीते। दिग्विजय समर्थक सुनील शर्मा को मिली हार। भितरवार से मोहन सिंह राठौर ने जीत दर्ज की। दिग्विजय समर्थक लाखन सिंह भितरवार से हारे। लहार में सिंधिया समर्थक अमरीश शर्मा गुड्डू जीते। दिग्विजय समर्थक डॉक्टर गोविंद सिंह हारे। शिवपुरी से महाराज समर्थक देवेंद्र जैन जीते। दिग्विजय समर्थक केपी सिंह हारे। वहीं दिग्विजय समर्थक केवल 3 सीट पर जीत दर्ज कर पाने में सफल रहे हैं। मसलन राघवगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी जयवर्धन सिंह जीते। सिंधिया समर्थक हीरेंद्र सिंह बंटी राघवगढ़ में हारे। डबरा में दिग्विजय समर्थक सुरेश राजे जीते। सिंधिया समर्थक इमरती देवी हार गईं। अंबाह सीट पर दिग्विजय समर्थक सुरेश राजे जीते। सिंधिया समर्थक बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जाटव हारे। ग्वालियर चंबल अंचल में 34 में से 8 सीटों पर दोनों के समर्थकों के बीच मुकाबला था, लेकिन महाराज ने राजा को 5-3 से पटखनी दे दी।
ग्वालियर सीट से जीत दर्ज करने वाले प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दिग्विजय सिंह पर पुत्र मोह का आरोप लगाया और कांग्रेस के बंटाधार किए जाने की बात कही। बंटाधार मुख्यमंत्री जिस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य का कलंक लगाया, जिस व्यक्ति के बारे में वो तो उनका बेटा अंतिम राउंड में 2 राउंड में जीत गया और उन्होंने अपने बेटे के खातिर अपने सारे संघ के सहपाठी निपटा दिए, सगा भाई निपटा दिया। समझ रहे हो? सारे सहपाठी। क्यों? एक सिर्फ जयवर्धन पुत्र मोह, उसके लिए पूरी पार्टी को ही निपटा दिया। तो जो व्यक्ति अपने भाई का नहीं हुआ यार, तो वो व्यक्ति क्या कांग्रेस का हुआ। उधर कांग्रेस ने चुनाव में सिंधिया के भारी पड़ने की बात से इनकार कर दिया है। कांग्रेस का तर्क है कि जो सिंधिया समर्थक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे, उनमें से केवल 6 लोगों को जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जीतने के बाद उनके महाराजा को और ज्यादा महाराज बोलने लगे, श्रीमंत भी लगाने लगे, जबकि उनके कई समर्थक चुनाव हार चुके हैं। 22 लोगों को अपने साथ में लेकर गए थे। 22 में से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद भी आज उनके पास केवल 6 विधायक बचे हैं, बाकी के उनके हार चुके हैं। अब कांग्रेस चाहे जो कहे, लेकिन इस बात से इनकार कौन कर सकता है कि बीजेपी की ये बड़ी जीत है। और जब जीत बड़ी है तो उन नेताओं की भी बड़ी जीत है जिनके समर्थकों ने जीत का परचम लहराया है। ऐसे में ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी की बड़ी जीत का सेहरा तो सिंधिया के ही सिर सजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, जहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और रिकॉर्ड प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नाम दर्ज हो गया है। बीते 23 साल में प्रदेश में 5 दफा चुनाव हुए, 15 साल तक बीजेपी और फिर कांग्रेस, लेकिन इस बार अरुण साव के नेतृत्व में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत ने एक नया रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ में बना दिया है। ये रिकॉर्ड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नाम दर्ज हुआ। विधानसभा में जीत के लिहाज से बीजेपी के लिए अरुण साव सबसे सफल प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। बीते 23 साल में 5 दफा प्रदेश में चुनाव हुए। इस बार बीजेपी ने अरुण साव के नेतृत्व में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। चलिए अब तक हुए विधानसभा चुनावों पर एक नजर डालते हैं। साल 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 50 सीटें मिली, तो वहीं कांग्रेस को 37 सीटें, बीएसपी को 2 और एनसीपी को 1 सीट मिली। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 39.26%, कांग्रेस को 36.71% और बीएसपी को 4.45% वोट मिले। एनसीपी को 7.02% वोट मिले। इस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह थे। इसके बाद साल 2008 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए। इस बार बीजेपी को 50 सीटों पर जीत मिली, वहीं कांग्रेस को 38 और बीएसपी को 2 सीटें मिली। वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 40.33%, कांग्रेस को 38.63% वोट मिले, बीएसपी को 6.11% वोट मिले। साल 2008 में बीजेपी ने विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। इसके बाद साल 2013 में चुनाव हुए। इस बार बीजेपी ने 49, कांग्रेस ने 39, बीएसपी और निर्दलीय ने 1-1 सीट पर जीत दर्ज की। बीजेपी को 41.04%, कांग्रेस को 40.29% वोट मिले। बीएसपी का वोट शेयर 4.27% रहा। बीजेपी ने राम सेवक पैकरा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। साल 2018 में विधानसभा के फिर से चुनाव हुए। इस बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी महज 15 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस को 68 सीटों पर जीत मिली। जनता कांग्रेस और बीएसपी को 7 सीटों पर जीत मिली। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 32.97% वोट मिले, कांग्रेस को 43.04% और बीएसपी को 11.5% वोट मिले। इस बार बीजेपी ने अरुण साव के नेतृत्व में 54 सीटों पर जीत हासिल की है। अब तक के विधानसभा चुनावों में ये बीजेपी की सबसे बड़ी जीत है।
यानी अरुण साव सबसे सफल प्रदेश अध्यक्ष साबित हुए हैं। सबसे बड़ी बात, बीजेपी का वोट शेयर 14% तक बढ़ गया है, जिसका पूरा श्रेय अरुण साव को जाता है। अरुण साव ने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ नेताओं के बीच सामंजस्य बनाकर रखा। न्यूज़ 18 के लिए रायपुर से आकाश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और बीजेपी ने